आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची की एक ऐसी खातून से जो कि मेहनत की एक अजीम मिसाल हैं। फ्राइज का स्टॉल चला रही हैं। इनकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। मैंने इतनी मेहनत की, जुस्तजू की, लगन थी, मैं आज फूड कार्ट पे आई हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब मंशा। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रियल हॉल कराची में और आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची की एक ऐसी खातून से जो कि हिम्मत मेहनत की एक अजीम मिसाल हैं। इनका नाम अरीबा है जो कि एक फ्राइज़ का स्टॉल चला रही हैं। एक छोटा सा कार्ट टाइप बना हुआ है और तकरीबन आज से 14 बरस कबल इनकी शादी हुई, शोहर ने छोड़ दिया, 2 बच्चे हैं। अब इनकी एज 30 साल है और दोनों बच्चों की ये कफ़ालत इसी तरह कर रही हैं। इससे पहले ये एक जगह जॉब करती थी, वहाँ से निकाल दिया गया, अपने बिज़नेस का आगाज़ किया, छोटे से बिज़नेस का। इनकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरीबा साहिबा, बताइएगा कि पहले आप जॉब करती थी, कौन सी जॉब थी, फिर जॉब से क्यों निकाला गया और कैसे आपने सोचा कि खुद काम करना चाहिए? एक हाउस वाइफ का बड़ा मुश्किल होता है, फिर बच्चे भी हों, बाहर निकल के काम करना। मेरी जब सेपरेशन हुई तो उसके बाद मैं घर ही बैठी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इसका शेफ़ बनती हूँ और कोर्स करती हूँ, तो उसमें भी थोड़ी मुश्किलात आई। फिर मेरे पास एक गोल्ड का वो था, मेरी पप्पो ने दिया था मुझे लॉकेट, वो मैंने सेल किया। वो करने के बाद मैंने फूड एंड बेवरेजेस का कोर्स किया, 6 मंथ्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज किसी स्कीम के थ्रू करवा रहे थे। फिर मैंने वहाँ से स्किलिस्टन से किया, फिर कौथम से फूड एंड बेवरेजेस का किया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज किए। एक मैंने यहाँ पर 5 स्टार होटल में मैंने काम किया, बेकरी में एज अ शेफ़, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया, 3.5 साल वहाँ मैंने जॉब की, बेकरी और मेन किचन में मैंने वहाँ काम किया एज अ शेफ़। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी तो वहाँ पर फिर जो है मैं गई तो इमरजेंसी थी, मैंने छुट्टी की थी। HOD ने मुझे निकाल दिया वहाँ से कि आप रिज़ाइन कर दें, आप छुट्टियाँ बहुत करती हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं 1 महीने का तो रिज़ाइन करूँगी, अपना मैं जो क्लियरेंस वगैरह होगी वो सब करवाऊँगी। मैंने कोई उनसे फिर सॉरी वॉरी नहीं किया। ज़ाहिर है जब हम आपको मेहनत करके दे रहे हैं, आप हमें कभी भी अप्रिशिएट कर ही नहीं रहे। हम थोड़ा बहुत भी करें तो आपको काम करके दे रहे हैं तो आपने रखा हुआ है ना हमें सैलरी पे, अदरवाइज़ तो आप नहीं रखेंगे। फिर मैंने यहाँ से एक गुज़र रही थी, मैंने जो अभी हेल्पर रखा है वो उससे काफ़ी टाइम पहले से मैं उसको जानती हूँ। उसको एक ठेला उसके पास था, मैं उसके साथ एक मैंने मशीन हम दोनों ने मिलके ली और वो मशीन जो है हम चिप्स की ठेले के साइड में चलती रही उसको लेके। ठेला खुद तो नहीं चलाती थी, ज़ाहिर है हॉस्पिटल और एक वहाँ से होटल से आई थी तो ठेला चलाते मुझे शर्म आती थी। मैं इधर उधर घूमती रही, यहाँ से गुजरी, मैंने देखा यहाँ एक जगह है लोग खड़े हुए हैं तो मैंने इससे कहा चलो वहाँ चल के देखते हैं। हम यहीं पर फ्रियर हॉल में, यहीं पे फ्रियर हॉल में यहाँ हम आए। हमें खैर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं छुप छुप के साइड में बैठती थी, पीछे जाके आलू काटती थी, छीलती थी, इस तरह से काम शुरू किया। फिर यहाँ पर एक इवेंट था, मैंने कहा चलो एक टेबल मैं लेकर आती हूँ घर से, वो ठेला तुम चलाओ, मैं एक टेबल लेके आती हूँ, मैं पकौड़े बनाती हूँ, कब तक फ्राइज़ तुम कमाओगे या मैं कमाऊँगी। और ठेले पर आपको पता है नहीं हो पाती इतनी सेल, लोगों के वही जहन में रहता है कि ठेला है। तो यहाँ काम किया, कोविड हुआ, फिर ये बंद हो गया, मैं घर चली गई। जब यहाँ पर दोबारा आई तो यहाँ पर मेरी एक वीडियो वायरल हुई तो ट्रस्ट वालों ने मुझे एक कियोस्क प्रोवाइड किया फ्राइज़ का। तो फिर मैंने एक हेल्पर ये इसी को दोबारा रखा मैंने अपने पास के, तुम मेरे पास आ जाओ हम काम करते हैं। इसने मेरे साथ आके काम किया क्योंकि मुझे पकौड़ों के लिए बैटर बनाना होता है, फ्राइज़ वगैरह का सब करना होता है, अकेले बस की बात नहीं थी। ये आपने कार्ट कब बनाया था ये वाला? ये कार्ड तो अभी मुझे 20 से 25 दिन हुए। मेरी वीडियो लास्ट ईयर बहुत वायरल हुई, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप अपना चैनल बनाएं तो आपके पास देखिएगा आप कितना कमाएंगे आपकी वीडियो से, क्योंकि आपका एक वुमेन एम्पावरमेंट पे आप काम कर रही हैं, ठीक है, और अपने बच्चों की इस कम उम्र में आप खुद किफ़ालत कर रही हैं, ना कि कोई गदागर है, ना आप कोई हाथ फैला रहे हैं। सेपरेशन का बताइएगा, वो क्यों हुई थी, क्यों शोहर ने छोड़ा था? वो जो थोड़ा नशा पानी का चक्कर था और बस ये है कि जॉब। कितने बच्चे हैं, क्या क्या एज है? मेरे 2 बेटे हैं, एक अभी 14 इयर्स का हो जाएगा और एक 12 इयर्स का है। दोनों की मैं कफ़ालत खुद करती हूँ, सिंगल मदर मैं हूँ और मुझे तकरीबन 9 साल हो गए बच्चों को अपने पालते हुए खुद से ही। अच्छा, आपके पास यहाँ पर क्या क्या है? मेरे पास यहाँ पर रोल, समोसे, पकौड़े, फ्राइज़ और ये अभी कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह रखा है। और लाइव मैं चिकन चाउमीन बनाती हूँ सिर्फ संडे, क्योंकि संडे रश ज़्यादा होता है। फ्राइज़ हमने देखी है वो ज़्यादा जो है वो स्पाइरल पोटैटो, जी स्पाइरल पोटैटो भी अभी इंट्रोड्यूस मैंने यहाँ पर करवाया है। ये चल तो रहा है और जगह पे भी टाइमिंग बिकता आपने है। यहाँ पर रखी हुई है?
यहाँ पर मैं तकरीबन 4 बजे तक पहुँच जाती हूँ, रात 11 तक होती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है कि वो उस तरह से क्राउड नहीं है। ज़ाहिर है अगर कहीं ओपन मार्केट होगी तो आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कोई ओपन मार्केट हो जहाँ पर आपकी शॉप हो? यहाँ तो एक तो टाइम भी आपके पास बड़ा लिमिटेड है। मैंने जगह देखी हुई तो सदर साइड पर, क्योंकि ज़ाहिर है वो मार्केट एरिया है और वहाँ पर क्राउड भी होता है, लेकिन वहाँ मेरे लिए तो आसान नहीं है। मैं यहीं पे खड़ी हूँ, मुझे यहीं इतनी मुसीबत और मुश्किलात आती हैं पेश, तो वहाँ पर तो आपको पता है KMC और पुलिस और हर किसी का मसला है। यहाँ पर आपके सामने ये क्राउड है, कोई कस्टमर आ रहा है, आ गया। अभी कुछ दिन पहले तो मेरे साथ ये हुआ, रात 7 बजे मैं मगरिब के बाद बैठी थी और 11 बजे तक 1 रुपए की भी चीज़ नहीं बिकी थी। लेकिन हम जो है यहाँ पर, मैं सिर्फ यूँ बैठती हूँ कि कुछ पैसे होंगे, मैं घर लेके जाऊँगी, मुझे हेल्पर को भी देने, कुछ घर लेके जाऊँगी, तो मैं अपने बच्चों निकलेंगे, काम करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो आएगा। आपका यही प्लान? बिल्कुल, मैं अपने घर में काम करती हूँ और मैं अपनी अम्मी से रोल समोसे थोड़े बहुत बनवाती हूँ। जो थोड़े बहुत रोल समोसे के पैसे होते हैं वो मैं अपनी अम्मी को देती हूँ, तो वो खाना पकाती है। परचेजिंग वगैरह सामान की और बनाना, ये सारा आप खुद अकेले देख रही हैं? सब कुछ मैं खुद स्कूटी चलाती हूँ, स्कूटी पे बोरे लेकर आती हूँ। आज मेरी कमर में बहुत ज़्यादा इसी वजह से दर्द है कि मैं बोरे उठा के 30-30 किलो के लेकर आती हूँ और सिलेंडर्स भरवाती हूँ, पानी, कोल्ड ड्रिंक सब खुद जाके, जितना भी सौदा है मैं खुद लेकर आती हूँ। रियली अप्रिशिएट। अच्छा बताइएगा कि एक खातून को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है अगर वो इस तरह फील्ड में होती हैं या काम करती हैं? कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? यहाँ पर तो अभी रिसेंटली हो चुका है ऐसा मेरे साथ, क्योंकि मैं एक टेबल पर लगाती थी, वो टेबल मेरी नहीं थी, वो टेबल मुझे यहीं पर किसी ने एक दी दोबारा, जो वो मैं तो घर से लेकर आई, पतली टेबल लेकर आई, वो गिर जाती थी हवा से, उस पर बर्तन भी पूरे नहीं आ पाते थे। फिर मुझे एक यहाँ पे किसी ने टेबल दी कि आप ये लगा लें, आप ये ले लिया करें। मेरे पास एक लाइट भी नहीं थी, मैं पॉपकॉर्न और आइसक्रीम वालों को बोलती थी थोड़ा सा इधर ठेला करके खड़ा करना कि लाइट आ जाएगी मेरे टेबल पर। तो मैं इस तरह से, अब ये मैं फूड कार्ट पे आई, लोगों का एक थिंकिंग है ना, आप कुछ नहीं कह सकते कि मैंने इतनी जल्दी तरक्की कैसे की। मैंने तरक्की की इस उम्र में, इस हाल में मैं आज 50 साल की लगती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, जस्तजू की, लगन थी, मैं आज फूड कार्ट पे आई हूँ। ये मैंने 3.5 लाख का यूज़ में परचेज़ किया है, इस पे इतना मेरा कर्जा है कि मैं अब वो सालों लग जाएंगे मुझे चुकाने में। लेकिन ये चलें, आप बंद तो गया और हमें भी नज़र आ रहा है कि फ्रीयर हाल में ज़ाहिर है इतना काम नहीं होगा, तो आप आगे कोई प्लान, कोई इरादा किया या कोई आपकी हेल्प सपोर्ट करना चाहिए तो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आपको? मैं ऑनलाइन स्टोर बाय अरीबा के नाम से फेसबुक पेज रन करती हूँ। वहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चों के कपड़ों का काम करती हूँ और थोड़े बहुत कोई फ्रोज़न फूड का ऑर्डर देना चाहे तो दे सकता है, और वहाँ पर मैं लेती भी हूँ। वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप चाहती क्या है कि यहाँ पर लोग आके परचेजिंग करें? बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। मैं ना कोई गदागर हूँ, ना मैं हाथ फैलाने वाली हूँ। मैं हाथ फैलाने वाली होती और मांगने वाली होती, दुनिया मुझे वीडियो बना के एक राशन भी देकर जाती और खुशी खुशी देके जाती, चलो आओ उनके पास राशन देने चले, चलो आओ उनको फूड कार्ट देने चले, चलो आओ उनकी ये हेल्प करें, क्योंकि हम वीडियो बनाएंगे और फेसबुक पर डालेंगे हम, क्योंकि वो नेकी नहीं हुई, वो सिर्फ एक दिखावा होगा कि हमने दिया आपको, हमने सपोर्ट किया। मैं ऐसी कोई नहीं हूँ, ना मुझे किसी से पैसा चाहिए, ना मुझे किसी से ये कुछ चाहिए कि मुझे मेरी जेब भरो, क्योंकि मुझे इससे पहले भी वीडियोस मेरी वायरल हुई। मुझे लोगों ने बोला आपके घर वाले क्यों नहीं सपोर्ट करते? आप ये देखो, आप ये क्वेश्चन मेरे से कर रहे हो तो आप लोगों से मैंने पैसे तो नहीं मांगे ना, मुझे सिर्फ ये है मेरे पास आओ, परचेजिंग करो, मुझे फ्रोज़न फूड का ऑर्डर दे सकते हो तो मुझे फ्रोज़न फूड का ऑर्डर दो, मैं इसी से सपोर्ट मुझे मिलेगी और इसी से मैं प्रोमोट हो जाऊंगी। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, दोनों को माशाल्लाह अच्छी तालीम दे रही हूँ और अखराजात खर्चा उनका A to Z मैं खुद ही। घर किराए के? घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, उन लोगों का अपना है। तो बच्चों के हवाले से आपने क्या सोचा है मुस्तकबिल में वो क्या बड़े होकर बने? बेटे को मैं ISSB का इंशाल्लाह पढ़ा रही हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैट्रिक के बाद उसको बहुत अच्छी जगह पर भेजने का प्लान है। लेकिन मुझे उसके लिए सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि ना मेरे पास कोई सोर्स है, ना मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम, ऐसी कोई ख़ास इनकम नहीं है कि मैं लाखों हज़ारों फ़ीस देकर अपने बच्चों को तालीम। मेरे बच्चे पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मुझे यही है, जब मैं पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, मैंने यहाँ तक उनको 8 क्लास में, मेरा बड़ा बेटा जब मैं यहाँ तक लेके आई तो आगे भी उनको बहुत अच्छी तालीम। शोहर से बिल्कुल राब्ता नहीं है? वो किसी किस्म की कोई आपके साथ हेल्प नहीं कर रहा, कोई फैसिलिटेशन वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी राब्ता नहीं है। ना मैं बच्चे मिलवाती हूँ, ना वो मिलने की करता है, ना ही वो ख़र्चा कोई देता है, ना हमने कोई ख़र्चे की उम्मीद रखी है, क्योंकि जिस बंदे ने साथ रह के अपने बच्चे नहीं पाले तो वो पीठ पीछे क्या उनको पैसा देगा।